रात के 11 बजे फोन की घंटी बजी। सुमन ने भागकर फोन उठाया। उधर से भाई शेखर बोल रहा था। शेखर ने धीरे से पूछा, सुमन, माँ बाबूजी तो सो गए ना? हाँ हाँ, क्या बात है? सुमन ने पूछा। इसीलिए मैं देर से फोन कर रहा हूँ, ताकि तेरे से ये बात अकेले में हो सके और मैं तुझे सब बता पाऊँ। यह जो बाबूजी रोज मुझे इंडिया आने के लिए कहते हैं, वो लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सुमन सुन, मैं तो अभी इंडिया आ ही नहीं सकता हूँ। न ही मेरे लिए कोई लड़की देखो और न ही किसी लड़की वाले को वेट करवाओ। और उसने सुमन को अपनी सारी समस्या समझा दी और बोला, अब जो भी करना है तुम करो। तुम साल 6 महीने जैसे तैसे संभालो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमन शेखर से बोली, भाई मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फोन रख दिया। फोन रखते ही सुमन अपने बिस्तर पर धम से बैठी, माथे पर हाथ रखे वह सोच रही थी, शेखर को तो मैंने कह दिया कि चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, पर 6 महीने साल रोकूंगी कैसे? सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय लिया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उसे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो सुमन ने उनसे बड़ा रूखा और अकड़ू व्यवहार किया। लड़के वाले ना करके चले गए और सुमन के बाबूजी उनके जाने के बाद उस पर बहुत गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुमन यूं ही किसी न किसी तरीके से लड़कों को ना करवाती रही। उधर शेखर बाबूजी को 4 महीने में आऊंगा, 6 महीने में आऊंगा कहता रहा। बाबूजी कहते रहे। सुमन के चक्कर में बेचारा शेखर भी इंडिया नहीं आ रहा। चाहता है बहन की शादी पहले तय हो जाए, वही वो इंडिया चला गया और हम उसकी शादी पहले ना कर दें। पर एक ये है कि कोई लड़का इसको पसंद नहीं आ रहा। सुमन सुनती पर चुप रहती। ज्यादा दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ी सी बनी रहती। सुमन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। दमे से जुड़ी माँ, हार्ट के मरीज बाबूजी को चाय देने से और रात के 11 कब बज जाते, नौकरी, डॉक्टर, दवाइयों में पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चेहरे की लाली कम होने लगी, चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। कई बार माँ बाबूजी को बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना, बाबूजी माँ को कह रहे थे, इस लड़की के चक्कर में तो हम कभी अपनी बहू भी नहीं ला पाएंगे। बेचारा शेखर इसके चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा। इसकी सगाई हो तो यह इंडिया आए, इसने सगाई करवानी नहीं। इसलिए मैं तो कल शेखर को कहता हूँ कि बेटा पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगा। आखिर शेखर को बाबूजी के इन शब्दों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर देर से शेखर सुमन को फोन कर कहने लगा, सुमन अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सुमन ने शेखर से कहा, भाई आप सब को लेकर आ जाओ, बाकी मैं सब देख लूंगी। सुमन ने चुपचाप सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। घर की सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवा कर रख दिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो भी उसे समझ आया। शेखर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमन को फोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, तुम सब संभाल लोगी ना? सुमन बोली, हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सुमन कभी गेट पर आती तो कभी अंदर माता पिता को देखती, जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फोन करके बीकानेर से शेखर की पसंद की गुंजिया मंगवाई। शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग मंगवाया और सुमन की माँ से कहा, अपनी देख रेख में इसे जितना स्वाद बनवा सकती है उतना स्वाद बनाना। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है, बस अब बहू और ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। गाड़ी की आवाज सुनते ही सुमन गेट की तरफ भागी। भाई को भी गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल जो उसने पहले ही सजाया हुआ था उठा कर लाई और बोली, आओ भाई, आ गया है, दरवाजे पर है, आपकी बहू और पोता भी है। माँ बाबूजी, बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे। सुमन ने एक हाथ से उनको सहारा जो दे दिया था, फिर दोनों को बाहर ले आई। माँ बाबूजी को देखते ही शेखर पैरों में पड़ गया। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दो। माँ बोली, शेखर ठीक है, तूने जो किया, पर तूने हमसे ये इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ यह तो सुमन ने हिम्मत बंधाई, वरना मैं तो अब भी आने की हिम्मत ना कर पाता।
शेखर ने कहा, सुमन, तुझे पता था, तुम फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सुमन को एक हाथ से अपने पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आया तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वालों को देखते ही अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो आपको रोज ही कहा करती थी, हमारी सुमन ऐसी तो नहीं, पता नहीं क्या बात है, अच्छी भली लड़की को किसी की नजर लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। बाबूजी सुमन से बोले, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत बुरा भला कहता रहा। इसके आगे के शब्द मैं बोल ही नहीं पाए। कहते कहते उनका गला भर आया। शेखर की कनाडियन पत्नी, जो हिंदी सीख चुकी थी, यह सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए वे इतना बड़ा त्याग कर देती हैं। पड़ोसन शीला मौसी, जो यह सब देखकर आ गई थी, कहने लगी, इतना प्यार और त्याग करती हैं तभी तो इस देश में माँ की खो की बेटी की कब्र बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।